जो टाइटल है वो है प्यार पाने का नाम नहीं। पाने का मतलब समझते हैं ना आप, है ना? नॉट जिस्मानी और समथिंग, पाना सिर्फ। तुझ तक पहुंचूं या तुझे पास बुलाऊं, तुझको छू लूं या अपना एहसास कराऊं, बस यही कसमकस सुबह शाम रहती है कि तुझको पालूं या तेरा हो जाऊं। दोस्तों, ये चंद अल्फाज मेरी पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं कि कैसे मेरी कहानी कभी रुकी, कभी चली, कभी चल के रुकी, कभी रुक के चली। एक कसक दिल में हमेशा बाकी रही कि मैं अपनी कहानी को मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। ना तो सफर जारी था और ना ही खत्म। ये करीब 2006 की बात है, जब मैं अपना सेकंड सेमेस्टर पूरा कर रहा था और हमारे इंटर्नशिप की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। तभी भोपाल कैंपस से सालाना उत्सव का एक निमंत्रण आ गया। डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट्स और ना जाने कितनी तरह के उसमें इवेंट थे। मैंने भी मन बनाया और प्रिया से चलने के लिए पूछा। अच्छा, प्रिया को तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो स्कूल की टाट पट्टी सुनिएगा। प्रिया वही कजरारी आंखें, कानों में झुमका, नाक में बाली, गले में काला काला सा धागा, जैसे भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो। अच्छा, कॉलेज की काजोल तो नहीं थी, मेरी जरूर थी। मैंने उसे पाने के लिए पता नहीं कितने ड्रामे किए थे, जितना कि ये कोई लड़का किसी लड़की को पाने के लिए कर सकता है। यहां तक कि सुसाइड करने का भी ड्रामा किया था, जिसको उसने सच मानकर बहुत आंसू बहाए थे। और तब कहीं जाके मैं उसे पा पाया था। पापा नहीं मानेंगे यार। अच्छा, ये डायलॉग उसने भोपाल ना जाने के लिए बोला था। तो मैंने भी अपना मन बदल दिया और सोचा कि कल तो फिर आधे से ज़्यादा कॉलेज भोपाल पहुंच जाएगा, आधा खाली होगा, क्लासेस होंगी नहीं, दिन भर सिर्फ प्रिया के साथ बैठ के क्लासेस में गुटरगू करेंगे। बस क्या था, अगली सुबह अच्छे से नहा धो के पार्क एवेन्यू का परफ्यूम लगा के, नई जीन्स जो भाई की शादी के लिए खरीदी थी उसे पहनकर, उसकी पसंद वाली टी शर्ट को डालकर कॉलेज पहुंच गया। प्रिया अभी तक नहीं आई थी। मैं इंतजार में था, पर कॉलेज आधा खाली था तो मन में लड्डू फूट रहे थे। प्रिया तो नहीं आई, पर उसकी खबर जरूर आई। वो भोपाल गई थी मेरे ही कॉलेज के एक लड़के किशन के साथ। इतना सुन्ना भर था कि मेरे पैरों के नीचे से जमी खिसक गई और मुझे वो सारी बातें याद आई जो मेरे दोस्तों ने प्रिया और किशन के बारे में बताई थी और जिनको सुनकर मैंने कभी यकीन नहीं किया था। और हाँ, उन दोस्तों से जरूर दूर रहने लगा था जिन्होंने ये बातें बताई थी। आओ देखा ना ताओ, रात की गाड़ी पकड़ी और झांसी से सीधा भोपाल स्टेशन। सुबह अर्ली मॉर्निंग आईएनसी भोपाल के गेट पे खड़ा था। सारे स्टूडेंट जो फेस्ट में हिस्सा लेने आए थे वो भी आने लगे, हमारे कॉलेज के भी आने लगे। और जैसे ही प्रिया ने मुझे देखा, उसने जो हाथ पकड़ रखा था किशन का ना, वो झटक दिया और बहुत ही धीमी आवाज में किशन से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, पर उसकी खुशबू को मीलों दूर से पहचानने वाला इंसान उसकी होठों की कलाबाजियां ना समझे, ऐसा भी कहीं हो सकता है भला? मैं बिल्कुल टूट चुका था किशन को और प्रिया को साथ में देख के, और उतनी स्पीड से अपने आप को खुद बिखर रहा था जितनी स्पीड से प्रिया मेरे सामने आ रही थी। और उस एक पल में मैंने वो सारे ड्रामे याद किए जो मैंने उसे पाने के लिए किए थे। काश मैं कुछ ऐसा करता कि उसका हो जाता। उस एक पल में मुझे एहसास हो गया कि प्रिया मेरे साथ सिर्फ मेरी खुशी के लिए थी, ना कि अपनी।
तो जैसे ही प्रिया मेरे पास आई, मुझ में पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और किशन के हाथों में दे दिया। शौक वो भी थी, शौक मैं भी था, पर हम दोनों बिखरने से बच गए थे। मैं खुद से मिल चुका था और वो किशन से। जबरदस्ती तो हम किसी को सिर्फ पा ही सकते हैं, उसके हो नहीं सकते। तो दोस्तों, प्यार पाने का नाम नहीं, उसके हो जाने का है। प्यार पाने का नाम नहीं, उसके हो जाने का है। खुद में सिमटने का नहीं, उसमें बिखर जाने का है। साथ चलने का नहीं, साथ चलने का भी है और ठहर जाने का भी है। सिर्फ डूबने का नहीं, उभर जाने का भी है। तो आखिर में बस एक ही बात बोलूंगा कि किसी को सिर्फ पाने के लिए प्यार मत करना, क्योंकि फिर कभी आप उसके हो नहीं पाओगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।